नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। श्री नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया श्री नवीन भाजपा की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा श्री नितिन नवीन युवा ऊर्जा और संगठनात्मक अनुभव पार्टी के लिए लाभकारी साबित होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने सबरीमला मंदिर की संपत्ति के कथित दुरुपयोग के सिलसिले में 3 राज्यों के 21 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने त्रुटियों का हवाला देते हुए डीएमके द्वारा तैयार संबोधन को विधानसभा में पढ़ने से इंकार किया। और खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का 6ठा संस्करण लद्दाख के लेह में शुरू। श्री नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में संगठन पर्व के अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने उनके नाम की घोषणा की। श्री नितिन नवीन को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व के सभी अध्यक्षों के योगदान का अभिनंदन किया। श्री मोदी ने कहा कि नितिन नवीन ने हर कार्य को बखूबी निभाया है। माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। नितिन जी ने हमेशा जो जिम्मेवारी मिली अपने आप को उन्होंने साबित किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने उन्हें बधाई दी। पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आशा व्यक्त की कि उनके युवा नेतृत्व में पार्टी नई ऊंचाइयां छुएगी। नितिन जी जो मूलतः कार्यकर्ता हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में 5 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं। बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में आपको सारे देश का भ्रमण करने का मौका मिला। ऐसे हमारे नौजवान, ऊर्जावान और प्रतिभावान अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संभाला है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नितिन को बधाई देते हुए भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नितिन पार्टी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि देश कभी भी घुसपैठियों को अपने नागरिकों और गरीबों के अधिकारों को लूटने की अनुमति नहीं देगा। आज देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है। दुनिया के समर्थ देश वे भी अपने देश में जो घुसपैठिए हैं उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता। भारत भी घुसपैठियों को अपने गरीबों, हमारे नौजवानों के हक कभी भी लूटने नहीं दे सकता। श्री मोदी ने बताया कि संगठन की सबसे छोटी इकाई से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुई है। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा पर जनता का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में पार्टी ने जनता का विश्वास जीतने का उल्लेखनीय सफर तय किया है। जनता जनार्दन की सेवा ये हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि रही। हमने सत्ता को सुख का नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है। इसलिए भाजपा पर जनता का विश्वास निरंतर मजबूत होता गया है। अगर बीते 11 वर्षों की ही बात करें तो भाजपा की यात्रा जन विश्वास अर्जित करने की अद्भुत यात्रा रही है। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस पद पर पहुंचने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं को भी धन्यवाद दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसको आत्मसात करते हुए विकसित भारत की परिकल्पना हम सबके सामने रखी है और आज 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को इस विकसित भारत के सपने के साथ जोड़कर देश को आगे बढ़ाने में लगा है। मैं इसके लिए तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।
श्री नितिन नबीन पार्टी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार से इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भाजपा नेता हैं। वे वर्तमान में पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत आज केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में 21 स्थानों पर छापेमारी की। हमारी संवाददाता ने बताया कि यह छापेमारी शबरीमला मंदिर से संबंधित सोने और अन्य मंदिर संपत्तियों के गबन के संबंध में चलाया गया। ये जांच केरल अपराध शाखा द्वारा दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार पर शुरू की गई है। इनसे त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों, निजी व्यक्तियों, बिचौलियों और जौहरियों की मिलीभगत से रची गई एक गहरी आपराधिक साजिश का पता चलता है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सोने से मढ़ी पवित्र कलाकृतियों को सरकारी रिकॉर्ड में जानबूझकर तांबे की प्लेट के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और वर्ष 2019-2025 की अवधि के दौरान मंदिर परिसर से गैर कानूनी रूप से हटा दिया गया। आरोप ये भी है कि चेन्नई और कर्नाटक में निजी संयंत्रों में रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सोना निकाला गया, जिससे अपराध की आय प्राप्त हुई, जिसे रखा गया, स्थानांतरित किया गया और छिपाया गया। जांच में सबरीमला में अन्य वित्तीय अनियमितताओं और घोटालों के भी संकेत मिले हैं। इनमें मंदिर में चढ़ावे और अनुष्ठानों से संबंधित धन का दुरुपयोग शामिल है, जिनकी जांच धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की जा रही है। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। प्रवर्तन निदेशालय ने केरल में शबरीमला स्वर्ण थाली विवाद मामले में आरोपियों के आवासों पर छापेमारी की। देवस्थानम बोर्ड के मुख्यालय पर भी छापेमारी की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्षों के घरों के साथ साथ सबरीमाला सोना विवाद मामले के मुख्य आरोपी और अन्य लोगों के घरों पर भी छापे मारे। इस बीच केरल उच्च न्यायालय की देखरेख में काम कर रहा विशेष जांच दल का सबरीमाला में जांच जारी है। इस बीच मुख्य आरोपी को विजिलेंस कोर्ट ने सबरीमाला से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी। हालांकि वो जेल में ही रहेगा, क्योंकि वो सबरीमाला से जुड़े एक और मामले में अभी भी न्यायिक हिरासत में है। समाचार कक्ष से मैं मनोज। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने आज राज्य विधानसभा में अपने पारंपरिक संबोधन में डीएमके सरकार द्वारा तैयार किए गए हिस्से को पढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ त्रुटियां थीं। लोक भवन ने विस्तृत स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि राज्यपाल को बोलने का अवसर नहीं दिया गया, उनका माइक्रोफोन बार बार बंद कर दिया गया और सदन के समक्ष विचार रखने की अनुमति नहीं दी गई तथा उन्हें अपना संबोधन पढ़ने से रोक दिया गया। लोक भवन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार का दावा है कि राज्य में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है, जो सही नहीं है। राष्ट्रगान न बजाए जाने का कारण बताते हुए राज्यपाल सदन से बाहर चले गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल की इस कार्रवाई को निर्वाचित सरकार का अपमान बताया और इसे असंवैधानिक करार दिया। केरल विधानसभा का बजट सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने अपने संबोधन में कहा कि केरल विकास के पथ पर अग्रसर है। वित्त मंत्री के.एन. बालागोपाल 29 जनवरी को राज्य का बजट पेश करेंगे। पंजाब पुलिस ने आज गैंगस्टरों के नेटवर्क को ध्वस्त करने और राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया। गैंगस्टरों को गिरफ्तार करने के लिए 12,000 पुलिस अधिकारियों वाली 2,000 टीमों ने आज से पूरे राज्य में छापेमारी की। चंडीगढ़ में संवाददाता सम्मेलन में पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि पुलिस 60 बड़े गैंगस्टरों और उनके 1200 सहयोगियों की पहचान कर रही है, जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदिवासी मेलघाट इलाके में लगातार हो रही बच्चों और माताओं की मृत्यु को रोकने में बहुत कम प्रगति करने पर फटकार लगाई है। न्यायालय ने राज्य को स्वास्थ्य सेवा तैनाती, अवसंरचना और विगत समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन को सम्मिलित करते हुए 4 सप्ताह के भीतर व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मत्स्य पालन विभाग कल नई दिल्ली में 83 भागीदार देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन की अध्यक्षता मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। एक रिपोर्ट।
मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय ने कहा है कि सरकार एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ओशिनिया और लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन के भागीदार देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ इस सम्मेलन का आयोजन कर रही है। मंत्रालय ने बताया है कि ये सम्मेलन समुद्री खाद्य व्यापार, बाजार पहुंच, नियामक सहयोग और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय साझेदारियों को मजबूत करने के उभरते अवसरों पर एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। सम्मेलन में मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ निवेश, संयुक्त उद्यम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के रास्ते तलाशने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं कनकलता। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज दावोस में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात के आर्थिक और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मररी के साथ मुलाकात की। इस बैठक के दौरान श्री नायडू ने खाद्य सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह आधारित उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी विकास, पर्यटन और अवसंरचना में निवेश अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस वार्ता में आंध्र प्रदेश और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक संबंधों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर नाटो के महासचिव मार्क रूटे से कहा है कि वे दावोस में कई पक्षों से मिलेंगे। श्री ट्रंप ने नाटो के महासचिव से टेलीफोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने ग्रीनलैंड पर अपने रुख को दोहराते हुए इसे अमेरिका और विश्व सुरक्षा के लिए अभिन्न बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट में बातचीत का विवरण साझा किया। यूरोपीय संघ के देशों के नेता बृहस्पतिवार को एक आपातकालीन शिखर बैठक करेंगे। यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता ओलफ गिल ने कहा कि इस बैठक में ग्रीनलैंड हासिल करने संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा से जुड़े शुल्क लगाने की अमेरिका की धमकियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ 2.5 से 3 अरब डॉलर के मूल्य के 10 वर्षीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस बिक्री और खरीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते की घोषणा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वार्ता के दौरान की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली 77वीं गणतंत्र दिवस परेड के लिए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड देश की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति की एक अनुपम झलक है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस परेड को देखने के लिए करीब 10,000 विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। इसमें नवाचारक, स्टार्टअप से जुड़े युवा, स्वयं सहायता समूहों के सदस्य और विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बेहतर कार्य करने वाले लोग भी शामिल हैं। इसके साथ ही आय और रोजगार सृजन में अहम योगदान देने वाले लोगों को भी इस परेड में शामिल होने का अवसर दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि इन लोगों को आमंत्रित करने का उद्देश्य उनके योगदान का सम्मान करना और राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में जनभागीदारी को और मजबूत करना है। सौम्या शरण के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब खेल समाचारों के साथ हैं जागृति शर्मा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का छठा संस्करण लद्दाख के लेह शहर में शुरू हो गया है। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी हॉकी और स्केटिंग जैसी बर्फीले खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस संस्करण से ओलंपिक खेल फिगर स्केटिंग को भी शामिल किया गया है। स्पीड स्केटिंग और शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग भी होंगी। आइस हॉकी प्रतियोगिताएं पियांग स्थित NDS आइस हॉकी स्टेडियम और लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर के आइस हॉकी रिंक में आयोजित की जाएंगी। उधर ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में कजाकिस्तान की एलेना रायबाखिना ने आज सुबह मार्गरेट कोर्ट एरिना में पहले दौर में स्लोवेनिया की काजा जुवान को 6-4, 6-3 से हराया। दूसरे दौर में उनका मुकाबला फ्रांस की वरवारा ग्राचेवा से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पदभार संभाला। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया श्री नवीन भाजपा की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा श्री नितिन नवीन युवा ऊर्जा और संगठनात्मक अनुभव पार्टी के लिए लाभकारी साबित होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने शबरीमला मंदिर की संपत्ति के कथित दुरुपयोग के सिलसिले में 3 राज्यों के 21 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। तमिलनाडु के राज्यपाल RN
किशन रवि ने त्रुटियों का हवाला देते हुए डीएमके द्वारा तैयार संबोधन को विधानसभा में पढ़ने से इनकार किया और खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का छठा संस्करण लद्दाख के लेह में शुरू। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।